हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला जो मैसेज है गाइस वो ये है कि कुछ मेरे व्यूअर्स अपनी ऊर्जाओं को भूल चुके हैं या अपनी ऊर्जाओं को खो चुके हैं। आपकी लाइफ में जो एक ऐसा फेज़ आया था जहाँ पर आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी, बिट्रेयल की एनर्जीज़। तो ये जो कुछ भी आपको धोखा मिला है, जिसका जो दुख दर्द आपके हार्ट चक्रा में है, उसे हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही दबा कर रखा हुआ है। आपको अपने इमोशंस को, सप्रेस्ड इमोशंस को हील करना होगा, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस किसी को हीलिंग की। यहाँ पर अच्छे से इनर वर्क कीजिए, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर कुछ खास उद्देश्य से आए हो। आपका कुछ खास लाइफ पर्पस है, लाइफ मिशन है, सोल मिशन है। या आपका इंडिविजुअली हो सकता है, मतलब अकेले का हो सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग अपनी पावर्स को भूल चुके हैं कि आपके पास कौन सी पावर्स है। आप इस 3D की मैट्रिक्स में इतनी ज़्यादा फंस चुके हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपका रियल होम कौन सा है, राइट। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दे सकता है। थर्ड आई चक्रा पर आपको फोकस करना होगा। जिस भी तरीके के मेडिटेशंस आप करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सेकंड मैसेज गाइस ये मुझे मिल रहा है कि आप अगर किसी पर्सन से कुछ डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था, उस इंसान की तरफ से कोई एक बिग डिसीजन आपके लाइफ में आ सकता है। या आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये आपके बिजनेस, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। जो बहुत समय से पेंडिंग एनर्जीज थी, वहाँ पर कुछ बहुत बड़े डिसीजंस होने वाले हैं। तो अगर आप बहुत समय से डिसीजन का वेट कर रहे हो तो डिसीजन होने वाला है। या फिर अगर आपको खुद किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है तो अब आपको डिसीजन लेना होगा। तो जिस एनर्जी में आप हो उस हिसाब से देखो। अगर आपके जॉब करियर के लिए आप बहुत समय से कुछ सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए। आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कुछ आप बहुत समय से सोच रहे हो लेकिन आपने चीज़ों को डीले करके रखा है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में हो, तो अब वक्त आ चुका है, डिसीजन लीजिए। खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के सपनों को प्रायोरिटी दीजिए। आपको जो भी चाहिए उसी पर आप फर्म रहिए और डिसीजन लीजिए। भगवान आपके साथ है। देखो ऑन का कंफर्मेशन, राइट। डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको अगेन। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया गाइज आज ये वाली एनर्जीज है। आपने जितने भी पेशेंस रखे हैं, जितना भी विश्वास आपने एंजल्स पर, यूनिवर्स पर दिखाया है ना, वो सब आपके ड्रीम्स अब 3D में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। आपके जो भी सपने थे, जो भी आपकी इच्छाएं थी, अगर वो जायज़ है, जेन्युइन है, तो वो ज़रूर से ज़रूर इस 3D में मैनिफेस्ट होगी। एक बिग शिफ्ट, एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, 444 नंबर दिखाई दे रहा है, 555 नंबर दिखाई दे रहा है, 1010 नंबर दिखाई दे रहा है, मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो गाइज़ ये यूनिवर्स का कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कोई अगर अपने आप को अनवर्दी फील कर रहा है कि मैं वर्दी नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, मैं मेरे पार्टनर को डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर दी है कि मैं अब इस इंसान को डिज़र्व ही नहीं करता हूँ,
तो ये जो अनवर्दी एनर्जीज़ है ना, उसे हील करने की कोशिश कीजिए, रूट चक्रा को हील करने की कोशिश कीजिए, राइट। खुद की हीलिंग पहले कीजिए, खुद को अलाइनमेंट में लेकर आइए, उसके बाद आपको लोगों को भी हील करना है। बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज है, बी अ लाइट टू अदर्स, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। इसका मतलब क्या है कि आपको पावरफुल मैसेंजर बनना है। आपके अंदर जो भी पावर्स है उसका इस्तेमाल आपको यूनिवर्स के डिवाइंस के मैसेजेस लोगों को शेयर करना है। आपको एक मैसेंजर बनना है, आपको एक हीलर बनना है, लोगों को हील करना है। आपके अंदर जो लाइट है ना, उस लाइट से आपको लोगों को भी हील करना है, लोगों को एक सही राह दिखानी है। लेकिन लोगों को सही राह दिखाने से पहले आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, पहले उसे हील कीजिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर सकती है। अगर आप लोगों को हील कर रहे हो और आप खुद ही पूरी तरीके से हील नहीं हो, आपके अंदर ही एनर्जी ब्लॉकेजेस है, तो ऐसे केस में क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। और आप जो भी काम करते हो, चैनलर हो, अगर आप लोगों को चैनलिंग प्रोवाइड करते हो या फिर हीलिंग करते हो, एनर्जी हीलिंग करते हो, या फिर कोई टैरो रीडर है, यहाँ पर अभी अभी सीखा है आपने टैरो, लेकिन आपको जब समय होता है या फिर क्लाइंट आता है या जो भी आप करते हो, वहाँ पर आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेजेस है, क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस है, रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। पहले उन ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है, किसी को सफोकेशन होता है किसी एनर्जी से, अगर आप कनेक्ट करते हो किसी की एनर्जी से, तो अगर आपको सफोकेशन होता है, हैवीनेस फील होता है, तो समझ लीजिए कि पहले आपको आपकी एनर्जीज़ को हील करना है, अलाइनमेंट में लेकर आना है, तभी आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो या फिर लोगों को हील कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आ सकती है, एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड आ सकती है, या फिर टैरो रीडिंग से रिलेटेड आ सकती है, या फिर जैसे कि ज्योतिष होता है, एस्ट्रोलॉजी आपने सीखी है या सीख सकते हो, या आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, लाइक कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर भी, जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर अलग होते हैं, होम्योपैथी अलग होती है, आयुर्वेदा अलग होता है। तो जो भी डॉक्टर्स है यहाँ पर, आपका जो भी मतलब जो भी अगर एलोपैथी है तो उसमें आपको अच्छे से लोगों को मतलब जो भी होता है उस तरीके से गाइड करना है, हील करना है। आयुर्वेदा है तो आयुर्वेदा के माध्यम से भी एक तरह की हीलिंग होती है, होम्योपैथी से भी हीलिंग ही की जाती है। कोई टीचर है तो टीचर बच्चों को अच्छे विचार दे सकते हैं, बच्चों को एक सही राह दिखाना। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मतलब जब वो प्री स्कूल में होते हैं तब तक वो अपने माँ बाप की कम सुनेंगे, लेकिन टीचर की ज़्यादा सुनते हैं। नहीं नहीं, हमारे टीचर ने ये बताया है ना, वही सही है, आप गलत हो। तो अगर आप टीचर हो, चाहे छोटे बच्चों की चाहे बड़े बच्चों के लिए, मेल फीमेल कोई भी, प्रोफेसर हो, कॉलेजेस में हो, आपको बच्चों को सही राह दिखानी है, उन्हीं की धुन में पागल नहीं होना है, राइट। बिकॉज आजकल होता है ना, सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं कि बच्चे जिस तरीके के हैं, टीचर्स भी उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, रील्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत कुछ चीज़ें। चलो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हाँ, बच्चे गलत राह पर ना जाए, उन्हें सही राह दिखाइए, उन्हें 3D से बाहर निकालिए। बीच बीच में उन्हें थोड़ा सा आध्यात्मिकता के बारे में भी ज्ञान दीजिए। भले ही आप सब्जेक्ट सिखा रहे हो, आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हो, आप कोई लैंग्वेज सिखा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, वो भी थोड़ा बहुत बच्चों को गाइड कीजिए ताकि उन्हें सही राह मिले। और जो भी बच्चे होंगे ना आपके क्लास में, उनमें से कुछ चुने हुए सोल्स भी होते हैं, तो वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और वो बहुत जल्दी इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर इस राह पर भी आगे जा सकते हैं, जो आगे चलकर हीलर्स के रूप में आगे पहचाने जाएंगे। ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो ज़रूर ये कीजिए, आपका जो भी फील्ड है
उस फील्ड के माध्यम से आप लोगों को सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस दीजिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आपका, आध्यात्मिक फील्ड हो ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, जो कुछ भी हो, जस्टिस के लिए काम कीजिए। राइट, ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स की वाइब्रेशन यहाँ पर राइज हो रही है, बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पर बढ़ रही है, वाइब्रेशन हाई हो रही है, ग्रोथ की एनर्जीज़ है। एक टाइम होता है गाइस जब इंसान बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज़्यादा होपलेस, रेस्टलेस हो जाता है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं पर बिहाइंड द सीन आपके लिए काम करते हैं। जब सही वक्त आता है वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो अभी कुछ व्यूवर्स इसी एनर्जीज़ में है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटित हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा घटित होने वाली है। पता नहीं क्यों गाइस, मेरा थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस मुझे पिक हो रहा है। तो ये जो मैसेज है ना, वो ये भी मिल रहा है कि कोई है व्यूअर्स में से, या तो आप आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, या तो थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, या फिर यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि सही राह दिखाइए, और जहाँ पर भी मैं अटका हूँ या अटकी हूँ मुझे वहाँ से बाहर निकालिए। ये किसी को करना है, बिकॉज किसी का थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी है। और जैसे ही मैंने ये मैसेज दिया है, एनर्जी एकदम सेटल डाउन हो गई है। तो ज़रूर कोई है यहाँ पर, राइट। तो यही एनर्जीज़ है गाइस, यही मैसेजेस है एंजल्स के, यूनिवर्स के आपके लिए, चोज़न वंस के लिए, जिन्हें भी चुनी हुई आत्माएं होती हैं उन लोगों के लिए यूनिवर्स के डिवाइन के मैसेजेस हैं। जिसके लिए जो मैसेज होता है उसी तक वो पहुंच जाए। और अगर आपने रिसेंटली कुछ प्रेयर्स की है गाइस, तो एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको वो उत्तर मिले हैं तो ये डिवाइन, मतलब डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेजेस आप तक पहुँचे, राइट। और उन्होंने इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो उत्तर दिए हैं। अगर इस रीडिंग में भी आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं तो आने वाले समय में बहुत जल्दी वो उत्तर आपको मिल जाएंगे, ये भी डिवाइन आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो टेंशन ना लीजिए, हर चीज़ सही वक्त पर होने वाली है। ना समय से पहले ना समय के बाद, सही वक्त होता है। तो सही वक्त पर सही चीज़ें आपके सामने नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।